क्षमता नहीं है इस युग में, जहाँ लोग चकाचौंध दुनिया वासनाएं की होड़ लगी हो, इच्छाओं का होड़ लगा हो, विज्ञान की प्रगति और उसके प्रयोग। इस दुनिया में क्या हो रहा है? विज्ञान की प्रगति और उसके प्रयोग का होड़ लग रहा है, नहीं क्यों? तो जहाँ विज्ञान की प्रगति और उसके प्रयोग का होड़ लग रहा हो, उसमें जीव कहाँ इन साधुओं की बातों को तात्पर्य समझेगा? कहाँ शास्त्र और भगवान और कपिल मुनि और नारद मुनि की बातों को समझ पाएगा? तो राजा कहते हैं कर्म मोहित जीव नहीं समझ सकता है इसका तात्पर्य। आप थोड़ा समझाइए, तात्पर्य समझाइए महाराज। नारद जी तो आगे पूछने पे बताया कि देखो राजन, अब ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बताता हूं इसका तात्पर्य क्या है। देखो, पुरंजन कौन है? तो बोले पुरंजन नगर का निर्माता जीव है। क्या है? नगर का निर्माता जीव है पुरंजन। नगर को कौन बनाता है? जीव। समझे? विवेक। और जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला बिना पैरों का शरीर रूप पूर्व तैयार कर लेता है, तो पुरंजन क्या है? जीव है जो नगर का निर्माता है। ध्यान देना इस बात को। अगर इस बात को आज और अभी नहीं समझे पुरंजन उपाख्यान, तो फिर बार बार समझना और सुनना पड़ेगा। बार बार भी सुन सकते हैं। तो बोले कि पुरंजन जो है वो जीव है, जीव ही पुरंजन है। तो जीव क्या करता है? तो जीव अपने लिए नाना प्रकार के शरीर को बनाता है। 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, हजारों पैर वाले, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के पैरों वाला शरीर यह जीव तैयार कर लेता है। और उस जीव का सखा कौन है? मित्र कौन है? बोले अविज्ञात नाम से कहा गया। उस जीव का जो मित्र है वो अविज्ञात है। और वह अविज्ञात क्या है? बोले वह ईश्वर है। क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। तो जीव जो है, जीवों का सखा वो अविज्ञात है। वही अविज्ञात जो पुरंजन जब रो रहे थे वो किसमें? तो पुरंजन जब अपने पति के ऊपर रो रहे थे, तो पुरंजन कैसे पति के ऊपर रो रहे थे? तो जिस शरीर में गए थे वो विदर्भी, तो उस समय जब अविज्ञात आया था, वह अविज्ञात जो है ईश्वर है, जो किसी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता है। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैर वाले मानव देह ही पसंद किया। जीव ने फिर 9 द्वार वाला, 2 हाथ 2 पैर वाला मानव देह क्यों पसंद किया? क्योंकि पुरंजन जो जीव है वह पृथ्वी पर पूरा भटक के देखता रहा, लेकिन उसको कोई भी शरीर पसंद नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? क्योंकि उस पुरंजन ने देखा कि हर किसी जीव में कुछ न कुछ लिमिटेशन है। किसी जीव में हम ये भोग सकते हैं, किसी जीव में वो भोग सकते हैं, किसी जीव में ये नहीं भोग सकते, किसी शरीर में ये नहीं भोग सकते हैं, किसी शरीर में कुछ भोग सकते हैं तो नहीं भोग सकते हैं। तो पुरंजन ने देखा कि एक ही शरीर है। वो कौन सा शरीर है? मानव शरीर। तो बोले मानव शरीर ही एक ऐसा है जिसमें सब कुछ भोगा जा सकता है, सब कुछ भोगा जा सकता है। समझे? जितने भी जानवर की प्रवृत्ति है वो भी भोगा जा सकता है।
जितने देवताओं की वृत्तियां हैं वो भी भोगा जा सकता है। जी। आवाज चल गई थी? तो अभी आवाज आने लगा, अभी तक नहीं आ रहा था। क्या? आपका आवाज प्रभु बीच में कट गया था। हाँ हाँ ठीक है। तो हमने ये कहा कि को पुरंजन जीव है, उसको संसार में भटक रहा था, वो उसको कोई भी शरीर पसंद नहीं आ रहा था। अंत में उसको मानव देह पसंद आया, जिसमें 9 द्वार है, 2 हाथ है, 2 पैर वाला है। ये मानव देह पसंद उसने किया, समझे? तो उसका कारण यही था कि मानव देह जो है सभी प्रकार के भोग के लिए उपयुक्त है, समझे? मानव शरीर में चाहे पशु जैसा भोग कर लो, चाहे देवता जैसा भोग कर लो, मानव शरीर में सब कुछ हो सकता है, समझे? तो मानव शरीर अच्छा लगा पुरंजन को, ठीक है, जीव को, इसलिए वो मानव शरीर को प्राप्त किया। बता रहे कि बुद्धि अथवा अविद्या को ही, बुद्धि क्या है? बुद्धि अथवा अविद्या। देखो बुद्धि को यहाँ अविद्या क्यों बताया? बुद्धि अविद्या होती है क्या? तो बुद्धि को ही अविद्या, समझे? उसको तुम उसकी पत्नी जानो, स्त्री को मतलब उसको जानो, क्या बोलते हैं, पुरंजनी। तो पुरंजनी कौन हो गया? बुद्धि। और बुद्धि को अविद्या कहा। बुद्धि अविद्यात्मक क्यों कहा? इंटेलिजेंस को अविद्या कहा? जी हाँ, क्योंकि जिसको हम विद्या कहते हैं वो विद्या नहीं है। विद्या तो वह है जो आत्मज्ञान ले, वो विद्या है। आत्मज्ञान के अलावा सब अविद्या है। आत्मज्ञान जिसने नहीं लिया वो सब अविद्या में है, और जो आत्मज्ञान ले लिया वो सब वही विद्या है। तो बुद्धि से आत्मज्ञान नहीं होता है। बुद्धि में जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक बुद्धि अविद्या ही रहती है। इसलिए बुद्धि को अविद्या बोला, उसको पुरंजनी बोला, पुरंजनी। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि क्या करेगा? इंद्रियों को भोग में लगाएगा। आत्मज्ञान होने के बाद ही बुद्धि भोग से हटा के योग में लगाता है। तो बुद्धि को बोला कि पुरंजनी समझो तुम, समझे? और इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। यही बुद्धि है जो इंद्रिय और देह का कारण है, और इसमें मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न करता है। मनुष्य इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है, बुद्धि का आश्रय लेकर के। कितना सटीक बताया। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं। ये 10 इंद्रियां हैं, ये उसके मित्र हैं। किसके? बुद्धि के। जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों से ही सारे प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां, और प्राण अपान व्यान उदान समान 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। तो समझो ये फिर 10 इंद्रियां कौन है, और 10 इंद्रियां जिनके की सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। सभी प्रकार का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, नहीं? ज्ञान जो है इंद्रियां सिर्फ भोग के लिए नहीं है। एक्चुअली इंद्रियां जरूरत के लिए भोग करना है, उसके बाद ज्ञान और कर्म के लिए इंद्रियां दिया गया है।
तो बोलते हमको इंद्रियां मिला है तो हम भोग कर सकते हैं, इंद्रियां मिला है तो भोग तो करना ही चाहिए, भोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इंद्रियों से। तो बोले भोग के लिए नहीं मिला है इंद्रियां, मिला है ज्ञान और ज्ञान से योग के लिए। लेकिन भोग करना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, शरीर के लिए भी थोड़ा बहुत भोग जरूरी है, नहीं तो शरीर जिंदा कैसे रहेगा बिना खाए पिए। तो भोग और उपभोग तो करने पड़ेंगे, लेकिन इतना भोग उपभोग ना कर लो कि ज्ञान पीछे रह जाए, कर्म पीछे रह जाए और भोग उपभोग में ही अज्ञान और बेकार के कर्म से बीमारी आ जाए। तो समझ गए। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं अज्ञानतावश, मैं कहूँगा बेवकूफ़ लोग ही होते हैं। अरे भगवान ने ये बनाया है तो यूज करने के लिए बनाया है, वो बनाया है तो यूज करने के लिए बनाया है ना। कभी कभी कुछ दारूबाज लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले और नशा करने वाले कहते हैं इसको भी तो भगवान ने बनाया है, तो ये भी तो खाने पीने की वस्तु ही है, इसको हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं। आप लोगों को ऐसे जवाब मिले हैं कि नहीं मिले हैं? कभी कभी लोगों ने कहा होगा, प्रचार कार्य में आप लोग गए होंगे तो लोग जरूर बोला होगा, बेवकूफ़ लोगों ने, अज्ञानी ने जरूर कहा होगा कि अरे ये सब भी तो भगवान का बनाया हुआ है, इसका भी तो हम नहीं तो कौन करेंगे। नहीं, ऐसे अटकलें देते नहीं हैं लोग बाहर समाज में। तो ये सब जो है, ये सब विषय भोग है। तो एक है कि भोग कर्म इंद्रियों से होता है, लेकिन जब विषय हो, जब तो भोग करेगा तो विषय भोग भी है। तो बोलते हैं कि इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था बनाया हुआ है। अब लोग सब कुछ हमारे लिए समझ बैठते हैं, कि मनुष्य समझ बैठता है कि सब कुछ हमारे लिए है। ये भोग की वस्तु है तो भी हमारे लिए है, ये योग की वस्तु तो भी हमारे लिए है, रोग की वस्तु तो भी हमारे लिए है। तो योग, भोग, रोग, शोक सब कुछ मनुष्य अपने लिए समझता है, जबकि समाज में सबका अलग अलग व्यवस्था है, सबका सभी जीवों के लिए बनाया गया व्यवस्था। समझे। अब मान लो सड़ी हुई वस्तु है, तो सड़ी हुई वस्तु में भी कीड़े आते कि नहीं आते। तो सड़ी हुई वस्तु उस कीड़ों के लिए सही है, लेकिन सड़ी हुई वस्तु मनुष्य खाएगा तो बेवकूफ़ी है कि नहीं है? बताओ। तो सबके ऊपर मनुष्य का अधिकार थोड़ी ना है, सबका बांटा गया है, व्यवस्था बांटा गया कि भाई कोई किसके लिए है। तो यही ज्ञान लेने के बाद पता चलेगा कि कौन हम, किसमें हमारा आत्म कल्याण है। न कि सभी चीज़ों को भोगने से हमारा आत्म कल्याण नहीं है। सभी चीज़ को भोगने लग जाएंगे तो रोग हो जाएगा। इसलिए हमको जो स्वस्थ रखे, इतना स्वस्थ जो भक्ति भजन कर सके, उतना भोग तो जरूरी है। अब वो भोग कैसे होता है? बुद्धि से ज्ञान और कर्म होते हैं। और जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं, इंद्रियों की वृत्तियां क्या है? इंद्रियों की वृत्तियां क्या है? अर्थात जो इंद्रियें करना चाहता है, करता है, करेगा, वो उसकी वृत्ति है। जैसे नाक है तो नाक की वृत्ति क्या है? सूंघना। कान है तो कान इंद्रिय की वृत्ति क्या है? सुनना। नाक सूंघना, कान सुनना। आँख इंद्रिय है, उसकी वृत्ति क्या है? देखना। जिह्वा इंद्रिय है, उसकी वृत्ति क्या है? ध्वनि निकालना, बोलना। तो हर इंद्रियों की अपना वृत्ति है, अर्थात कार्य है। तो उस कार्य को रक्षा कौन करता है बताओ? तो बोलते हैं उस कार्य की रक्षा वही है। 5 सखियां हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही वो 5 फन का नाग है जो रक्षा करता रहता है।
ये वायु, ये 5 प्रकार का, इसको प्राणवायु बताया। ये पांचों प्राणवायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये सब प्राणवायु है। ये 5 फन वाले हैं जो हमारे इस पूरी का रक्षा करता है, इस शरीर को रक्षा करता है। यहाँ एक मेडिकल की बात समझो, मेडिकल की बात। पूरे आयुर्वेद में उठा के देख लो, बीमारी का कारण सिर्फ और सिर्फ वायु है, वायु। और वायु में कौन सी वायु? यही 5 वायु, प्राण, अपान, प्राण की कमी तो अपान बढ़ गया, प्राण बढ़ गया तो अपान बढ़ गया, प्राण घट गया अपान बढ़ गया, अपान बढ़ गया प्राण बढ़ गया, घट गया। कहीं व्यान, कहीं उदान, कभी समान, ये सब आपस में, ये प्राणवायु जो हैं 5 प्रकार के, इसके अनबैलेंस होने से बीमारियां होती है, सारी बीमारियां A to Z, क्योंकि पूरे शरीर का रक्षा करने वाले यही 5 फन है। ये 5 फन वाले नाग है, यही 5 है जो शरीर की रक्षा करता है, और पूरे शरीर में ये वायु रहता है। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? पूरे शरीर में वायु रहता है कि नहीं रहता है? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जिसमें प्राण वायु न हो, वायु न हो। और वायु के असंतुलन से बीमारियां होती है, और कोई कारण नहीं है। 99% बीमारियां वायु के असंतुलन से होता है। 1% में एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना और एक्सीडेंट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आए शरीर को तो आए, नहीं तो उसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम शरीर में आती हैं वो आती हैं वायु की वजह से। और तीसरा एक और कारण है, आध्यात्मिक दुख, अर्थात मेंटल दुख। तो मन से अगर दुख हो गया, मन से दुखी हो गए तो भी, तो मन से भी दुख होता है, उसका कारण फिर शरीर पे आता है। हालांकि मानसिक दुख जो होता है ना, तो उसका वो मानसिक दुख, मेंटल दुख क्या करता है, वो हमारे शरीर की वात को खराब कर देता है। तो शरीर की जो वायु है, वात है, इसको खराब करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका मन, आपका इमोशन, आपकी एक्टिविटी, आपका फिजिकल एक्सरसाइज, आपके लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, आपका भोजन, आपका रहन सहन का स्थान, ये सब वायु को डिस्टर्ब करता है। समझे? जैसे खूब यात्रा करोगे, ट्रैवलिंग करोगे तो वायु डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं, अगर कहीं बंद कमरे में रहो तो भी वायु डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं, बहुत अधिक हवा में रहोगे तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ उल्टे सीधे खा लोगे तो वायु डिस्टर्ब हो जाएगा, गैस बन जाता है। नहीं, तो आपका रहने सहने का जीवन शैली, आपका खाने पीने का आहार व्यवहार, आपकी सोच, आपके मन के प्रभाव, ये सब वायु को डिस्टर्ब करता है। और वायु डिस्टर्ब होता है तो फिर पैरालिसिस होती है, जलन होता है, गैस होते हैं, घुटने में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होते हैं, सारा बीमारी वायु से होता है। तो बीमारी का पहला सिम्टम्स वात रोग होता है, और उसके बाद ही तो ये वायु इसलिए रक्षा करते रहते हैं इस शरीर को। ये शरीर है, क्या है? पुरी है, पुरंजन पुरी। पुरंजन क्या है? जीव है, और ये नगर है पुरंजनपुरी, यही है। तो वो ये 5 जो है सांप है, फण है इनके। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। समझे? ये बोले कि जो दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को 11वां
महाबली योद्धा जानना चाहिए। मन क्या है, तो इंद्रियों तो 10 हो ही गया, और ये इंद्रियों का महानायक मन है जो सबसे बड़ा योद्धा है। और शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश है। शब्द, रस, रूप, गंध, ये सब क्या है, पांचाल देश है, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। और उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए हैं, तो क्या है, तो एक स्थान पे आँख के 2 गोले, फिर नाक के छिद्र, नाक के स्थान पे 2 गोले, कान के 2 छिद्र, और उसके साथ मुंह, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर इन्हीं में होकर जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। तो 2 आँख, 2 नाक छिद्र, 2 कान के छिद्र, कितने हो गए, 2 आँख, 2 नाक 4, 1 मुंह 5, 2 कान 7, और 2 नीचे गुदाद्वार और जनेंद्रिय, ये 7 द्वार है। और इस 7 द्वार होकर के ही जीव इंद्रियों के साथ बाहर के विषयों में जाता है। इन 7 द्वार से ही तो बाहर के विषयों का भोग करता है, भोग करने जाता है, नहीं। तो बोले कि ये आपने बताया था पूरब का द्वार, पश्चिम का द्वार, तो ये कौन हुआ? तो बोले कि ये जो आँख के छिद्र हैं और मुंह, ये समझो पूरब के द्वार हैं। 2 आँख के गोलक, 2 नाक छिद्र और 1 मुंह, ये पूरब के द्वार हैं। और दाहिने कान की जो दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। जैसे अपने पूरब की ओर घूम जाओ, जस्ट टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट साइड में घूम जाओ, तो पूरब साइड में घूमोगे तो कितने छिद्र पूरब साइड में होंगे? 5। 2 आँख, 2 नाक और 1 मुंह, 5 द्वार पूरब के साइड में हैं। और दाहिना कान दक्षिण हो गया और बायां कान उत्तर का द्वार हो गया, समझे? और गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार है। गुदा और लिंग, इसको पश्चिम का द्वार समझिए। खद्योता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार पर स्थान बतलाए गए थे, वे नेत्र गोलक हैं। और रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। तो यहां पर आप समझो, तो अलग अलग द्वारों के नाम बताया। तो आंख का जो द्वार है वो है खद्योता और आविर्मुखी, और नेत्रगोलक और रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले द्युमान नाम का सखा कहा गया है। और दोनों नाक के 2 छिद्र है ना, वही क्या है, नलिनी और नालिनी। ये नलिनी और नालिनी नाम के जो वो नाक का द्वार है, नासिका छिद्र है, जिससे क्या होता है जानते हो? विषय क्या है? नाक का विषय क्या है? गंध। गंध ही सौरभ देश है, अर्थात घ्राणेन्द्रिया अवधूत नाम का मित्र है। और मुंह का द्वार क्या है? मुंह मुख्य नाम का द्वार है। इसमें रहने वाला वागेंद्रिय विपर्ण है, और रसनेन्द्रिय रसविद्य रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार करता है आपण। मुंह का क्या व्यापार है? वाणी। और तरह तरह का अन्न बहुदन्न, और दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्मकांड स्वरूप पितृमार्ग का शास्त्र, उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है।
अब दो मार्ग है, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है? कर्मकांड। और दूसरा क्या है? उपासना कांड। तो उपासना कांड क्या है? निवृत्ति मार्ग है। तो अगर कोई कर्मी है तो प्रवृत्ति है, और कोई उपासक है तो निवृत्ति है। और शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान देवयान मार्गों में जाता है। चलो, पश्चिम के दो द्वार हैं, लिंग और गुदा द्वार। तो बोले लिंग क्या है? आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है, और इस पश्चिम द्वार में एक स्त्री प्रसंग नामक देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्थ इंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा जो है निरति नाम का पश्चिम द्वार है। निरति नरक वैशज नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। गुदा में एक इंद्रिय है, उसको पायु इंद्रिय कहते हैं, इसलिए पायु इंद्रिय द्वार कहते हैं उसको। तो इसके अलावा दो पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य सुनो। वो कौन है पुरुष? अंधे पुरुष, हाथ और पैर। हाथ और पैर अंधे हैं, इसी के सहायता से जीव क्रमशः सभी काम को किया करता है, जहाँ तहाँ जाता है। हाथ और पैर से काम, हाथ से काम करता है और पैर से जाता है। तो ये दो क्या हैं? अंधे हैं, इनके पास अपना आँख नहीं है। हृदय ही राजधानी है, इस पुरी का हृदय राजधानी है, अंतःपुर। और उसमें रहने वाला मन ही विसुचि, विसुचि नाम का प्रधान सेवक है। अंतःपुर मन हृदय में, और जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष, रूप, विकार और मोह को प्राप्त होता है। सत्य, रज, तम इत्यादि गुणों के कारण ही वह प्रसन्न, हर्ष, विकार और मोह प्राप्त होता है। तो मन को बोला क्या है? विसुचि। विसुचि नाम का ये प्रधान सेवक है जो हृदय में रहता है। राजधानी है हृदय, इस शरीर का राजधानी अंतःपुर हृदय है। किसी भी पुर का अंतःपुर उसको राजधानी कहते हैं। बुद्धि क्या है? तो बोले बुद्धि महिषिनी पुरंजनी, जिस इस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होता है और जागृत अवस्था में इंद्रिय आदि को विकृत करती है, उसके गुणों में से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होती है। इस बात को समझे कि बुद्धि क्या है? वो रानी थी पुरंजनी, राजमहिषी। महिषी समझते हो? महिषी, महिषी नहीं जानते हो? ये महिष मतलब किंग होता है बेटा प्रभु, और ये इसके लिए राजमहिषी मतलब, महिषी मतलब रानी है। रानी। वैसे मिथिला में महिष किसको कहते हैं पता है? नहीं जानते हो? भैंस को। भैंस को। आपको कैसे पता चला निर्मला माता जी? जी हम भी सुने हैं। आप मिथिला में गए हो क्या? नहीं, तो यूपी के हैं, तो यूपी बिहार तो लगा हुआ है ना। नहीं, बिहार अलग है, मिथिला अलग है। यूपी से बहुत दूर है मिथिला। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि कुछ है, संस्कृत में भी वर्ड है क्या ये? आपके नज़दीक में बिहार हो सकता है, लेकिन मिथिला आपसे बहुत दूर है भाई।
आपके आपके यूपी के नज़दीक में है भोजपुर, भोजपुरी। अब भोजपुरी के उस पार है मिथिला। जी तो जी महिषी कहते हैं, मिथिला में महिषी कहते हैं भैंस को। तो राज महिषी अर्थात भैंसों का सरदार, भैंसों का सरदार बुद्धि। तो बिना भगवत ज्ञान के बुद्धि भैंसी बुद्धि होती है ना, नहीं। देखो शब्द भी कितना प्रमाणिक है, राज महिषिनी है, तो राज महिषी पुरंजनी। तो वास्तव में बुद्धि, अगर भगवत ज्ञान नहीं है तो बुद्धि भैंस जैसी ही होती है। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, बीन बजाए भैंस रहे पहुराए, एक कहावत है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पहुराए। तो भैंस के आगे कितना भी बीन बजाओ वो हटते ही नहीं है। तो बुद्धि में जब तक भगवत ज्ञान नहीं है तब तक बुद्धि भैंस की तरह ही रहता है। आप कितना भी कह दोगे वो वही करेगा जो कर रहा है। बुद्धि में घुसेगा ही नहीं। समझे? तो बुद्धि बोला कि वही है राजमहिषिनी पुरंजनी। हमारे यहाँ कोई मिथिला से यहाँ बैठे हैं क्या? मिथिला से कोई नहीं है अभी? एक माता जी थी मिथिला से, नहीं है क्या? अच्छा, तो मिथिला में कहा जाता है, अरे हमर महिष को तो गेलो है, तो मेरा भैंस कहाँ किधर किधर गया। समझे? हाँ हाँ, तो वो बात है। तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि, मिथिला में मतलब मैथिली भाषा बोली जाती है। जी हाँ, अभी जो मैं बोला ना मैथिली भाषा था। अच्छा अच्छा। प्रभु मेरे कुछ सेंटेंस बोल के बताना मैं जरा मैथिली में। मेरा बहुत बढ़िया है प्रभु जी। मेरा पूर्व जन्म मिथिला, मैं पूर्व जन्म में मिथिला में था। तो पिता माता भी तो मिथिला की थी ना प्रभु जी? हाँ, नहीं मेरे पिता माता, हाँ हाँ, शारीरिक पिता माता तो मिथिला से ही हैं। और तो खैर, तो ये जो राज महिषी, तो बोला कि बुद्धि जो है ना वही ये पुरंजनी है, राज महिषी। तो अजय जी ने राज महिषी को अच्छे से डिफाइन कर दिया, लेकिन वास्तव में राज महिषी भैंस है। बुद्धि बिना भगवत ज्ञान के बुद्धि क्या है? भैंस है। वैसे महिष वास्तव में राजा को कहते हैं, महिषी मतलब रानी, ठीक है। तो किस राजा को महिष कहेंगे? जो भगवत ज्ञान शून्य है वही राजा महिष है। लेकिन जो राजा भगवत ज्ञान से लपालप भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? बोलो। राजर्षि। अम्बरीश महाराज नहीं, राजा भी थे लेकिन बुद्धि से ऋषि थे। राजर्षि अम्बरीश नहीं कहते हैं? तो बुद्धि है क्या? पुरंजनी, उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? पुरंजन की पत्नी। पुरंजन कौन है? बोलो, पुरंजन कौन है? अभी बोला जीवात्मा। जीव, आत्मा नहीं, आत्मा मत लो, जीव बोलो सिर्फ। ओके। जीव, आत्मा तो भगवान का अंश है। जीव पुरंजन है, हस्बैंड है। और बुद्धि कौन है? पुरंजनी। तो जीव वही करता है जो उसकी पत्नी करती है। पुरंजनी जो करती थी वही जीव पुरंजन करता था। तो पत्नी का अनुसरण क्यों वो जीव करता था? क्योंकि वह गुणों में लिप्त हुआ, और जैसे जैसे गुणों में लिप्त होने की वजह से उसी रूप में वह वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता था। तो जैसे बुद्धि करती, अब बुद्धि चलती कैसे है? गुणों के प्रभाव से। बुद्धि चलती है गुणों के प्रभाव से, और बुद्धि और जो आत्मा है, जीव आत्मा, आत्मा जीव के अंदर है, जीवात्मा। और जीवात्मा किससे लिपटा हुआ है? गुण से। तो बुद्धि को कौन चला रहा है? गुण। और गुण से ढका हुआ है जीवात्मा। तो
जो बुद्धि करेगा वही जीवात्मा करेगा, क्योंकि उसको लगेगा यही सही कर रहा है, क्योंकि गुण तो मिल रहे हैं ना। तो इसलिए वो पत्नी जो करती थी वही पति पुरंजन करता था। वो हंसती तो हंसता, वो खेलती तो खेलता, वो रोती तो रोता, वो खाती तो खाता, सोती तो सोता। तो इस प्रकार से वह सब वही करता था जो पत्नी करती थी, बुद्धि। और बुद्धि तो गुणमयी है और जीवात्मा गुणों से ढका हुआ है, गुण का पुंज है। बल्कि जीवात्मा, आत्मा जीव में है और जीव तो गुण का पुंज है नहीं। इसलिए जीव बुद्धि को ही अपना आइडियल मान लेते हैं कि जो ये करे वही हमको भी करना है। समझे? मंकी सी मंकी डच, मंकी सी मंकी डच, ऐसा है। अब बोले कि शरीर क्या है? फिर शरीर क्या है? शरीर क्या है? तो शरीर बोले रथ है। समझे? उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुटे हुए हैं। शरीर रथ है और उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप से 5 घोड़े हैं उस शरीर में। देखने में संवत्सर रूप काल के समान उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है गतिहीन। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण उसके ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है और सुख दुख द्वंद्व जुए हैं। और इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं। आयुध मतलब क्या? अस्त्र शस्त्र। तो इंद्रियों के 5 विषय बोला, वो अस्त्र शस्त्र है। सुख दुख बोला, ये द्वंद्व जुए हैं। हृदय बैठने का स्थान है, बुद्धि सारथी है और मन बागडोर है। अगर शरीर रथ है तो 3 गुण ध्वजा है, फहरा रहा है, तीन ध्वजा फहरा रहा होता है। 5 प्राण डोरियां हैं जो 5 घोड़े से लगा हुआ है। और 2 प्रकार के पहिए हैं, कर्म, पुण्य और पाप। ये 2 कर्म जो है ना, पुण्य और पाप कर्म, ये दोनों पहिया है उस रथ का। तो बहुत अच्छा बताया कि शरीर को रथ मानो तो 5 ज्ञानेंद्रिया जो है, 5 घोड़ा है। और वो जो रथ है, रथ चलता है। तो रथ का जो वेग है वो क्या है? रथ का वेग क्या है? वो बोले रथ का वेग है काल, संवत्सर रूप से काल है। वास्तव में है वो स्थिर, उस रथ में कोई गति नहीं है। शरीर का अपना कोई गति नहीं है, वो काल की प्रेरणा से दौड़ता दिखाई देता है। और उस रथ के पाप पुण्य बोले 2 पहिए हैं और उस रथ के ऊपर ध्वजा होता है, ध्वजा। तो 3 जो ध्वजा है वो 3 गुण हैं। और रथ डोरियां हैं, 5 जो डोरियां हैं, ये 5 डोरियां कौन है? प्राण है, 5 प्राण हैं। मन उसका बागडोर है, बुद्धि सारथी है और हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुख द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध है। त्वचा आदि 7 धातुएं उसका आवरण है। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे जाता है। और इस रथ पर चढ़कर रथी रूप से जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है और 5 ज्ञानेंद्रियां उसके द्वारा उन विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है।
तो 11 इंद्रियां बोले कि उसकी सेना है, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन सभी इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना उसका शिकार है। तो जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है क्या है, वह संवत्सर ही चंडवेग है। चंडवेग नाम का गंधर्वराज है, गंधर्वराज। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए हैं वे दिन हैं, 360 दिन, और 360 गंधर्वियां, वही गंधर्वियां रात है। तो 360 रात। एक संवत्सर में कितने दिन होते हैं? 360। और एक संवत्सर में कितने रात होते हैं? 360। तो 360 ये सब रात्रियां हैं, और ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को छीनते रहते हैं। तो गंधर्वों में गंधर्वराज कौन है? संवत्सर, अर्थात वर्ष। एक संवत्सर होता है ना, एक वर्ष को संवत्सर कहते हैं। और बारी बारी से चक्कर लगाते हुए ये गंधर्व गंधर्वियां मनुष्य के आयु को हरता है। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है। काल कन्या, हाँ देखा, जो बुढ़ापा है वही काल कन्या है। उसको कोई ही पुरुष पसंद नहीं करता, बुढ़ापा को कोई पुरुष नहीं। तब मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन के रूप में स्वीकार लिया है। मृत्यु आने से पहले बुढ़ापा आती है ना, तो ये जो मृत्यु है उन्होंने बहन बना लिया है काल कन्या को, अर्थात जरा को। बुढ़ापा, जरा काल कन्या है। मृत्यु क्या किया? बहन बना लिया। तो बोला बहन पहले तुम आना फिर मैं आऊँगा, अर्थात बुढ़ापा पहले आता है फिर मृत्यु आती है। नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं मृत्यु तो पहले भी हो जाता है नहीं, कभी कभी मृत्यु बुढ़ापा से पहले हो जाता है। तो समझो जिसको पहले आया मृत्यु, तो उसको बहन काल कन्या नहीं आई, अर्थात मृत्यु की बहन नहीं आई। बिना बहन के आए कभी कभी मृत्यु आ जाते हैं। नहीं, आधि, आधि मतलब क्या? मन की बीमारी। और व्याधि, व्याधि मतलब क्या? शरीर की बीमारी। तो आधि बोलते हैं मन की बीमारी को, व्याधि मतलब आधि व्याधि। तो व्याधि शरीर की बीमारी। ये दोनों यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक है। मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट जो है वो यवनराज के पैदल चलने वाला शरीर है, तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में डालने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर है। इसी को प्रज्वर नाम का उसका भाई है। समझ रहे हैं? बड़ा हैवी सब्जेक्ट है ये, एक एक चीज को विचार करना पड़ेगा। पुरंजन उपाख्यान को समझना ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ये इसमें 85 श्लोका है, मालूम है? इस पुरंजन उपाख्यान में 85 श्लोका है, जिसमें हम मात्र 23 श्लोका ही पढ़े हैं। कितना समझे हैं मुझे नहीं मालूम, बट देन पढ़े 26 श्लोका ही अभी तक, 23 श्लोका। तो ये जो है, अब इसमें ज़रूरत यह है, इसको समझने के लिए कार्डबोर्ड बनाना चाहिए। उसमें लिख लेना चाहिए पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है, ये कौन है, अभिर्मुख कौन है, देवता कौन है, इदगाता कौन है, भ्राजित कौन है, अभिजित कौन है। ये सब आपको पूरा कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। मूवी नहीं होती, मूवी में लिखा रहता है ना कि भंसाली कौन से रोल में है, मुकेश खन्ना कौन सा रोल कर रहा है। जैसे मुकेश खन्ना के आगे लिखा रहेगा भीष्म पितामह, नहीं, रूपा गांगुली के आगे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? द्रौपदी। और गजेंद्र के आगे क्या लिखा रहता है? युधिष्ठिर, नहीं इस प्रकार से नहीं लिखा रहता है। वैसे ही आपको भी अगर वास्तव में समझना है पुरंजन उपाख्यान, तो ये कार्डबोर्ड बनाना पड़ेगा भागवतम से। ये होमवर्क कर सकते हो अगर आप लोगों में से किसी की इच्छा हो होमवर्क करने की। भागवतम में होमवर्क भी मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। तो होमवर्क अगर करना हो तो ये 29वें अध्याय लो, और 29वें अध्याय में कौन क्या है उसका एक कार्डबोर्ड बना लो, और तब जा करके देखो कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दोनों एक ही जैसा कार्य करता है। तो समझ में आ जाएगा कि हैं। बनाएंगे? बनाओगे?
कार्डबोर्ड बनाओगे तो ठीक है, हमें भी दे देना, ठीक है। वो फ्लो चार्ट टाइप होगा ना, फ्लो चार्ट जैसे बनता है। हाँ वटेवर, तो आप कार्डबोर्ड बना लो। कौन क्या है पुरंजन उपाख्यान में, हु इज हु, हु इज हु नहीं, तो हु लिखो, हु। तो होमवर्क लिखो, होमवर्क, हु होमवर्क इसका नाम क्या हो गया, भागवतम हु होमवर्क समझे कौन क्या है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशीष म्यूट कर लो। आज हरिद्वार से एक आशीष आया है, आशीष हमारा जानने वाला तो पुराना है, लेकिन ऑनलाइन क्लास पहली बार ज्वाइन किया है। डॉक्टर आशीष, फिजियोथेरेपी डॉक्टर है। भाई शक्ल दिखाओ सबको, आशीष कहाँ हो। आशीष एक गवर्नमेंट अस्पताल में, अरे आशीष जोशी छोड़ दिया, मतलब वह ऑफिस में पहुंच गया लगता है। आशीष जोशी हरिद्वार के ब्राह्मण है और कई सालों से जानते हैं, 10 सालों से जानते हैं, 10-15 साल से हम जानते हैं उनको। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। आशीष कहाँ जा रहे हैं भाई, ऑफिस जा रहे हो है? अच्छा चलो ठीक है। तो अब बेचारे की नौकरी है तो जाना तो पड़ेगा ही, ड्राइव करके हैं। तो फिर जो है आशीष का नाम आज लिख दिया गया है स्टूडेंट ऑफ भागवतम के लिस्ट में, ठीक है भैया। स्टूडेंट ऑफ भागवतम के लिस्ट में आपका नाम लिख दिया गया है, एब्सेंट नहीं होना। तो ये कार्ड वर्ड बना सकते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो समझे ना, ये आधी व्याधि ये सब क्या है, बोले कि ये सैनिक है जो प्राणियों को पीड़ा पहुंचा करके सुख दुख देता रहता है और अंत में मृत्यु के मुंह में ले जाता है। और ये सर्दी गर्मी ही ज्वर है, बुखार है, उसका नाम प्रज्वल है, समझे। हाँ क्या हुआ, म्यूट कर लो। अरे म्यूट करो भाई, तुम म्यूट करो, म्यूट। अब देखो, अब आगे सुनो नारद जी क्या कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है, समझे। इस प्रकार के अभिमानी जीव, देह अभिमानी जीव कैसे अज्ञानता से भरा हुआ अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक 3 प्रकार के कष्ट भोगता हुआ 100 वर्षों तक इस मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। तो जब तक शरीर में है, जीव है, वस्तुतः वास्तव में तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं मेरेपन के अभिमान से बंद करके क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है, तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, फिर भी जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। तो वही स्वयं प्रकाश जीवात्मा है, तो स्वयं प्रकाश, लेकिन जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक गुणों में बंधा रहेगा। इसलिए जीवात्मा को अपने गुणों से अलग होना है तो भगवान को जानना पड़ेगा। और भगवान को जानने के लिए भाई किसी भी फैमिली में कुछ काम करना हो तो किसका हेल्प जरूरी है, किसका हाँ में हाँ जरूरी है, पत्नी का। आपका घर कलेश से भर जाएगा यदि पत्नी में हाँ ना हो तो। पत्नी ना बोल दे और आप हाँ बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। तो जीव को यदि भगवान के स्वरूप को जानना है तो उसमें किसकी जरूरत है, पत्नी की, बुद्धि की, समझे।
बुद्धि के राजामंदी से ही ये सब काम होने वाले हैं। बुद्धि क्या करेगा? जो पत्नी है के रूप में बुद्धि है, वह बुद्धि भगवत बुद्धि बनाएगा। अच्छा, बुद्धि को संस्कृत में एक और शब्द कहा जाता है, कौन सा शब्द बताओ? बुद्धि को संस्कृत में एक और शब्द कहते हैं, बड़ा फेमस शब्द है, आप लोगों को याद है, पता है? बताओ क्या कह सकते हैं? मति प्रभु। मति। मति, यस, मति। तो बुद्धि जो पत्नी है उसका नाम है मति। मति माता, क्या? मति माता। और मति से बना माता, समझे? मति माता, माता मति। इसलिए क्या आशीर्वाद मिलता है? और इस मति का काम क्या है? कहाँ लगना? कृष्ण मति भवतु, नहीं? एक आशीर्वाद है, कृष्ण मति भवतु। कल मैं गया था, कल या परसों में गया था वहाँ पे जन्मभूमि मथुरा, तो वहाँ गर्भगृह में लिखा हुआ था कृष्ण मति भवतु। तो इस मति का काम क्या है? कृष्ण में अपना मति लगाए। इस बुद्धि का काम है मति कृष्ण में, कृष्ण मति। तो कृष्ण मति जो लगेगा तो कृष्ण के स्वरूप को जानेगा, तो पहले बुद्धि से क्या होगा? गुण निकल जाएगा। और बुद्धि से गुण निकलेगा तब जाकर के वह प्राकृतिक गुणों से छूटेगा। तो जब तक बुद्धि से गुण नहीं हटेगा तब तक जीव के अंदर प्राकृतिक गुण हट ही नहीं सकता। तो बुद्धि में पहले बुद्धि के गुण को पहले बदलना पड़ेगा। तो बुद्धि के गुण को बदलने तो बोले कि कृष्ण मति भवतु, क्यों? तो बोले कृष्ण क्या है? गुण से ऊपर है। बाकी जितने भी देवी देवता है वो गुणमयी है। बाकी जितने भी देवी देवता क्या है? गुणमयी है। शिव जी देखो गुणमयी है, ब्रह्मा जी को गुणमयी है, विष्णु जी गुणमयी है, देवी देवता सब गुणमयी है। तो गुणातीत कौन है? तो कृष्ण। तो जिस बुद्धि को गुण से अलग होना है तो निर्गुण में मन लगेगा, जब जाके गुण हटेगा ना। तो इसलिए कृष्णा मतिर्रस्तु ऐसा बोलते हैं, कृष्ण मतिर्रस्तु, अर्थात ये कृष्ण में ही मति रत रहे, इसकी बुद्धि मति कृष्ण में ही रत रहे, इसलिए कृष्णा मतिर्रस्तु। है ना? लॉजिक है ना? कृष्ण मतिरस्तु। हाँ, तो बुद्धि जो है जब भगवान कृष्ण में लगेगा तब जाकर के गुण बुद्धि से हटेगा, और बुद्धि से गुण हटेगा तो कृष्ण के स्वरूप को जानेगा बुद्धि, और तब जीव का भी ये प्रकृतिक गुण का बंधन मिट जाएगा। देखो, ये मैथमेटिक्स इजी है समझना, ये कोई बहुत 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 कठिन नहीं है विषय समझना। कठिन है क्या? ये विषय समझना कठिन है? नहीं है कठिन। ये आशीष कह रहा है कठिन नहीं है। ओ भाई, सही से ड्राइव कर ले, फिलहाल तुम्हारी ड्राइविंग कठिन हो जाएगी ज़्यादा ध्यान दिया तो। हाँ, सुनते रहो लेकिन ड्राइविंग ध्यान से करो। और सुनो, जब ड्राइव कर रहे हो तो वीडियो को ऑफ कर दो, क्योंकि वीडियो हिलता है ना तो मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए सिर्फ सुनो, वीडियो को ऑफ कर दो। हाँ, थैंक यू। और म्यूट कर लो। तो ये जो है वास्तव में समझना बहुत आसान हो सकता है। मुझे याद आ गया इसलिए मैं बताया, कृष्ण मत रस्तु लिखा हुआ, और हर जगह होता है। बड़े बड़े संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण मत रस्तु, कॉमन आशीर्वाद सबको मिलता नहीं। तो इसलिए तब जाकर के ये गुण के बंधन से मिटेगा। और गुण का बंधन नहीं मिटा तो क्या होगा मालूम है? गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर के सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म करता रहेगा,
और उन कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहेगा। बोले कि ये गुण के बंधन से हटना क्यों जरूरी है? अगर गुण के बंधन से नहीं हटेंगे तो तामसिक, राजसिक और सात्विक इन गुणों में कर्म करते रहेंगे, और कर्म करते रहेंगे तो कर्म के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा। कर्म ही, गुण ही कर्म बनाता और कर्म से जन्म होता। समझे? गुण से कर्म और कर्म से योनियों में जन्म। इसलिए कर्म मत करो। अब कर्म कैसे नहीं करोगे? गुण में हो, गुणमयी हो तो गुण, संसार की गुणमयी माया तो कर्म करवाएगी। हम मजबूर हैं कर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि गुणमयी संसार में है। भगवान ने गीता में कहा है, बेटा कर्म तो करोगे, देखोगे या तो नहीं देखोगे, बोलोगे या तो नहीं बोलोगे, चलोगे या तो नहीं चलो, कुछ तो करोगे। बिना तुम कर्म किए तो रह ही नहीं सकते हो। तो जब तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते हो तो इससे अच्छा है कि तुम कर्म मेरे लिए करो। मेरे लिए कर्म करोगे तो मैं गुणातीत हूं। कोई व्यक्ति बिना कर्म के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। जब तक संसार में है, गुण में है, हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू फिर एक काम करो ना, जो भी अगर कर्म करना तुम्हारी मजबूरी है क्योंकि तुम गुणमयी हो, तो तुम मेरे लिए कर्म करो, ठाकुर जी के लिए कर्म करो। बोलना है तो ठाकुर जी का नाम बोलो, सुनना है तो ठाकुर जी का नाम सुनो, देखना है तो ठाकुर जी के विग्रह को देखो, ब्रजवासी को देखो। देखना है तो ब्रजवासी को देखो। ब्रजवासी को देखने से ठाकुर जी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ब्रजवासी के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग को हो रहा है ब्रजवासी के दर्शन? प्रभु जी प्रकृति क्रिया जन्य। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी प्रकृति क्रिया जन्य, बिना क्रिया के जीव कैसे रह लियोगो? हाँ तो ठाकुर जी कह रहे हैं ना, ठाकुर जी कह रहे हैं तो मेरे लिए क्रिया करो, मेरे लिए, मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे लिए करो। हाँ सही है प्रभु जी। सही है प्रभु जी। ये बात है। तो यही तो अर्जुन को कहा कि मेरे अनुसार करो। इसलिए भगवान ने गीता दे दिया कि मेरे लिए काम करो। कैसे करना है काम? अर्जुन पूछा कैसे करूं, क्या करूं? मैं विमूढ़ हो रहा हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्या करना है बताओ, क्या करना है? तो भगवान ने कहा ये करो। क्या करो? उत्तिष्ठ, कर्म करो। और कर्म भी कैसे करो? मम अनुस्मर, मेरे चिंतन में करो, है कि नहीं? पूरे ब्रजवासियों को सिखाया गया। पूरे ब्रजवासी लोग भगवान की चिंतन में कर्म करते थे। कोई नंद बाबा जाते गायों को लेके तो कृष्ण चिंतन में, यशोदा मैया दही मथती तो कृष्ण चिंतन में, गोपियाँ अपने घर में सब्जी बनाती तो कृष्ण के चिंतन में। जब भी तो ब्रजवासी कहलायो। तो इसलिए ब्रजवासियों ने यह दिखाया कि कैसे कृष्ण चिंतन में कर्म होता है। अब आजकल के ब्रजवासी भगवान के चिंतन में कर्म नहीं करेगा तो क्या फायदा है? लेकिन फिर भी ब्रजवासी लोग ब्रजवासी है कि नहीं? क्योंकि ब्रजवासियों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। बेशक ब्रजवासी लोग आज के ब्रजवासी ठाकुर के ऊपर कृपा करे ना करे, लेकिन ब्रजवासियों के ऊपर ठाकुर की कृपा आज भी है। है कि नहीं? समझ गए बात को? तो क्योंकि आजकल ब्रजवासी लोग ठाकुर जी अर्थात कृष्ण के ऊपर कृपा ना करें, लेकिन कृष्ण की कृपा आज भी ब्रजवासी के ऊपर है। क्योंकि कृष्ण नहीं बदले, ब्रजवासी बदल गए, कृष्ण ना बदले। है? तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला, आवाज बंद कर दो। यहाँ पे बोला नारद जी बोले कि देखो, जब तक श्री भगवान कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान लेते हो,
तब तक गुण में ही फंसे रहोगे, और गुण में फंसे रहोगे तो गुण से कर्म करोगे, कर्म से जन्म बनेगा। देखो, लेकिन भगवान के गुणों का यदि हम चिंतन करेंगे तो हम कर्म में नहीं फंसेंगे। आज के लिए भागवतम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज एकादशी का उपवास है। आप लोग एकादशी का व्रत जो करते हो करो, और जो नहीं करते हो वो कम से कम अन्न मत खाओ, बाकी सब कुछ खाओ, ठीक है। तो ये श्लोका संख्या हम लोग करेंगे 27, ठीक है। आज डेट है 26/3/25। तो उन गुणों के अभिमानी होने के विवश होकर के सत्व और रज और तम गुण के अनुसार कर्म करना पड़ेगा, और कर्मों से भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। गुणाभिमानी च तदा कर्माणि कुरुते अवसः, शुक्लम कृष्णम लोहितम वा यथा कर्माभिजायते। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश